बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इन्वेस्टर्स समिट की, जिससे पहले दिन बेहद ही सुखद संकेत मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि 1,000 करोड़ के अधिक के निवेश को लेकर एमओयू किए गए हैं। 3,920 करोड़ का ईएमयू पहले दिन साइन किया गया है। ये कंपनियों की एक लिस्ट भी सामने आ गई है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। कोमल प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ से अधिक की अधिकांश कंपनियों ने निवेश किया है। खास बात आपको बताएं कि जिस क्षेत्र में बिहार में संभावनाएं तलाशी जा रही थी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क्षेत्र में पहले ही दिन 800 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर एमओयू किया गया है। और सिर्फ फूड प्रोसेसिंग ही नहीं, बल्कि बिजली के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां और स्थानीय कंपनियों ने भी इस इन्वेस्टर्स समिट में रुचि ली है। तो विदेशी कंपनियों से भी निवेश आ रहा है। यूएई की कंपनी इंफ्राटेक लिमिटेड, रियाद की कंपनी ने भी एमओयू किया है। तो विदेशी कंपनियां भी बिहार में निवेश को लेकर रुचि दिखा रही है। ये ब्रावो फार्मा, आप देखिए, दवा से जुड़ी कंपनी, हेल्थ केयर की बात करें, फूड प्रोसेसिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियां भी निवेश को लेकर इंटरेस्टेड है। तो बड़ी कंपनियां रूपा, स्टार सीमेंट, गोदरेज, रशियन फुटवेयर कंपनी इंटरेस्टेड है। बांग्लादेशी और यूएई की फूड इंडस्ट्री ने भी इस निवेशक समिट में रुचि दिखाई है। लोगों का इस टाइप के प्रोग्राम करने से मुझे डेफिनेटली लगता है लोगों का ये परसेप्शन बिहार को लेके है वो जरूर चेंज होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग कहाँ गए हैं आने के बाद, लेकिन इफ़ यू गो टू रूरल पार्ट ऑफ बिहार, हार्डली एनी विलेज इज लेफ्ट जो कि रोड से कनेक्टेड नहीं है। जो अभी दिखा रहे थे 130 पर, इस टाइप के प्रोग्राम करने से मुझे डेफिनेटली लगता है लोगों का ये परसेप्शन कि आज 700-7200 मेगावाट तक इस बार गए हम लोग, 7,200 मेगावाट, और आगे भी इसकी क्षमता का विस्तार करने जा रहे हैं। हम लोग करेंगे, पावर की भी कोई कमी नहीं है, और मैन पावर तो ही है, कोई बात ही नहीं। तो इसीलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए, आप सब आमंत्रित हैं, आइए हमारे यहाँ अधिक से अधिक इन्वेस्ट कीजिए और अधिक से अधिक आपको सहायता सरकार की ओर से मिलेगी। चलिए, तो समिट की हर गतिविधि पर हमारे सहयोगी आशुतोष की नजर बनी हुई थी, उनसे बातचीत करते हैं। आशुतोष, पहले दिन सुखद संकेत कहें, करीब 4,000 करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू हुआ है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और का 3900 करोड़ का निवेश हुआ है। और साथ ही साथ कई जो कंपनियां थी उन्होंने निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। खासतौर से कहे तो रशिया की फुटवेयर कंपनी थी, इसके अलावा यूएई की फूड इंडस्ट्रीज की कंपनी थी, बांग्लादेश की फूड इंडस्ट्रीज की कंपनी थी, उसने भी दिलचस्पी दिखाई है। और कई कंपनियों से एमओयू हुआ है। जो जानकारी मिली है, कल भी कई कंपनियों से एमओयू होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर अलग अलग देशों से अगर बिहार को लेकर के इतनी दिलचस्पी दिख रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वाकई बिहार बदल चुका है और बिहार में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ लगातार बिजली मिल रही है, सड़क की व्यवस्था है, और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 65 दिनों में एक व्यवसायी ने, एक उद्यमी ने बताया कि 65 दिनों में उन्हें उद्योग लगाने का परमिशन मिल गया। तो 2 महीने में अगर परमिशन मिल जाता है उद्योग लगाने का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही वजह रही कि उद्यमी काफी उत्साहित रहे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रूपा की बात करें, स्टार सीमेंट की बात करें, या फिर ओसवाल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो सारे जो कंपनियां हैं वो इच्छुक नजर आई। खासतौर से लेदर और टेक्सटाइल के सेक्टर में, या फिर बात करें फूड सेक्टर में, तो इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी कंपनियां उत्साहित नजर आई। और देखना दिलचस्प होगा कि कल आखिरी दिन है, आखिरी दिन किस तरह की रौनक रहती है, इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं। बिल्कुल आशुतोष, पहले दिन के कार्यक्रम में जो एक पंच लाइन काफी आकर्षक रहा, लैंड ऑफ हिस्ट्री टू लैंड ऑफ इंडस्ट्री, बिहार अपनी विरासत के साथ साथ अब भविष्य के लिए भी एक स्वर्णिम अध्याय को तैयार है। नहीं, बिल्कुल, लैंड ऑफ हिस्ट्री तो बिहार है ही, अब लैंड ऑफ इंडस्ट्री बनाने की तैयारी चल रही है। और जितने भी निवेशक थे वो उत्साहित थे, और
मंत्री संजय राउत थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नहीं, अब बिहार उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर अब इंडस्ट्री की जो संभावनाएं थी अब उसको पर लगने लगेंगे। यानी इससे पहले कई सेक्टर ऐसे थे जिसमें बिहार ने काफी बेहतर काम किया है और बिहार का ग्रोथ रेट भी लगातार 15 सालों से दो डिजिट पर है। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार ने जो और सेक्टर में काम किया है, एक इंडस्ट्री सेक्टर ही ऐसा था जो अछूता था, लेकिन अब इतने पृष्ठभूमि तैयार किए गए हैं इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। इस इन्वेस्टर्स मीट के बाद उसका असर दिखेगा और इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। तो 3,920 यानी कि करीब करीब 4,000 करोड़ का निवेश पहले दिन इस 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आया है और यह सुखद संकेत है। यह दर्शाता है कि सरकार ने निवेशकों का भरोसा जीता है। सरकार ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था पर निवेशकों को भरोसा है और निवेशक खुश हैं, बिहार में संभावनाएं तलाश रहे हैं और सिर्फ स्थानीय निवेशक ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशक भी बिहार की संभावनाओं को देखकर आकर्षित हैं और पहले दिन 4,000 करोड़ के करीब का एमओयू पर हस्ताक्षर होना यह सुखद संकेत है।